आज हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी उन पर अल्लाह की सलामती हो, उनके जीवन और उनकी मृत्यु से जुड़े कुछ इस्लामी विवरणों को जरा गहराई से देखेंगे। जी। ये कुछ स्रोत हैं हमारे पास और आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो खास बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं इन रिवायतों में क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज जो मतलब एकदम ध्यान खींचती है वो है उनकी उम्र, लगभग 930 साल। हाँ, 930 साल, ये वाकई एक बहुत लंबी उम्र है। जी। क्या इसका कोई खास मतलब है? मतलब इन विवरणों में इस लंबी उम्र पर क्यों इतना जोर है? देखिए, ये लंबी उम्र अक्सर उनके खास मकाम से जोड़कर देखी जाती है। वो पहले इंसान थे, है ना? हाँ हाँ। जिन्हें अल्लाह ताला ने सीधे मिट्टी से अपने हाथ से बनाया। और ये बात सिर्फ इस्लामी रिवायतों में नहीं है। अच्छा। जी, कुछ यहूदी ईसाई परंपराओं में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये शायद उस शुरुआती दौर की बरकतें हों या अल्लाह की कोई खास नेमत रही हो उन पर। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इस्लाम में तो देखिए जिंदगी और मौत ये सब अल्लाह की मर्जी से ही होता है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई उम्र की बात जो काफी हद तक साफ है, लेकिन जब उनकी मौत की जगह की बात आती है हाँ। तो स्रोतों में थोड़ा मतलब फर्क नजर आता है। कहीं हिंद का जिक्र है, कहीं जिब्लिस शायद लेबनान या श्रीलंका। जी हाँ जी हाँ। और कहीं पर मक्का के पास जबल अबू कैस पहाड़ का भी नाम आता है। तो ये फर्क क्यों है? मतलब कोई एक पक्की जगह क्यों नहीं बताई गई? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है और यही हाल उनकी कब्र की जगह का भी है। कोई एक मुक़य्यर जगह मालूम नहीं है। अच्छा। कुछ रिवायतें कहती हैं कि उन्हें उनकी पत्नी हव्वा अलैहिस्सलाम उनके साथ ही दफनाया गया था। असल में देखिए, पुराने जमाने के जो वाक्य होते हैं उनमें ऐसी अलग-अलग बातें मिलना आम है। हाँ, ये तो है। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि उस वक्त जगह की भौगोलिक सटीकता से ज्यादा उस घटना का जो रूहानी या प्रतीकात्मक महत्व था, हाँ हाँ, सिंबॉलिक वैल्यू। बिल्कुल उस पर ज्यादा जोर रहा हो। तो मतलब जगह उतनी अहम नहीं है जितना कि उसका पैगाम। एक तरह से हाँ। तो फिर इन अलग-अलग विवरणों के पीछे जो मरकजी इस्लामी अकीदा है, वो क्या है? देखिए, सबसे बुनियादी और मरकजी बात यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम में पहले नबी हैं, अल्लाह के पहले पैगंबर, जी। जिन्हें अल्लाह ने खुद अपनी कुदरत से मिट्टी से बनाया। और उनकी वफात यानी उनकी मृत्यु वो हर इंसान की तरह अल्लाह के तय किए हुए वक्त पर अल्लाह के हुक्म से ही हुई। तो असल जोर इस बात पर है। बिल्कुल, असल जोर इंसान की पैदाइश, अल्लाह की कुदरत, उसकी सर्वशक्तिमानता और हर नबी की तरह हजरत आदम का भी अल्लाह के हुक्म के आगे पूरी तरह सर झुका देना, इस पर है। वो कहाँ दफन हुए या ठीक ठीक कितने साल जिए, ये बारीकियां उतनी अहम नहीं है जितना ये बुनियादी अकीदा। समझ गया। तो अगर हम इसका खुलासा करें तो हमने देखा, एक तो बहुत लंबी उम्र, तकरीबन 930 साल, जी जो उनके खास मकाम को दर्शाती है। जी। दूसरे, मौत और दफन की जगह को लेकर अलग-अलग बातें हैं, जिनका शायद प्रतीकात्मक महत्व ज्यादा है। हाँ, हो सकता है। और सबसे अहम बात, पहले नबी के तौर पर उनका मकाम और अल्लाह की मर्जी के सामने उनका पूरी तरह समर्पित होना। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है कैसी बात? कि ये जो अलग-अलग विवरण हमें मिलते हैं, जिनमें कुछ बातें तय नहीं हैं, कुछ अनिश्चितताएं हैं, हाँ। ये हमारी आस्था के अंदर मतलब मजहब के दायरे में इंसान की अपनी शुरुआत, जिंदगी का मकसद और फिर आखिरत यानी नियति, इन सब की समझ को कैसे शक्ल देते होंगे। अच्छा सवाल है। शायद इन विभिन्नताओं में ही कोई गहरा सबक छिपा हो सकता है ये हमें याद दिलाता हो कि भाई कुछ इल्म, कुछ ज्ञान ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास ही कामिल है, मुकम्मल है। सोचने वाली